बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज बाई हंसला से मोहम्मद हंसला का अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स को। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्कस की थी, जिसमें हमने एक्टिव, पैसिव, फैसिलिटेटेड और एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस डिफ्यूजन हमने पढ़ी थी कि ड्रग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कैसे आती है। ठीक है, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का ट्रैवल होके ब्लड स्ट्रीम में जाना कैसे आता है, ये हमने डिफरेंट मेथड्स उसमें स्टडी किए थे। अब बात करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म की, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की। बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी व्हिच मींस conversion of lipid soluble non-polar or non-ionized compound to water soluble polar or ionized compound so that they are easily excreted. बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? वो केमिकल अल्ट्रेशन होती है ड्रग की हमारी बॉडी में, जिसमें लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर और नॉन आयोनाइज्ड कंपाउंड या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स जो है वो कन्वर्ट होती हैं वाटर सॉल्युबल, पोलर और आयोनाइज्ड कंपाउंड में, क्योंकि वाटर सॉल्युबल, पोलर और आयोनाइज्ड ड्रग्स या कंपाउंड इजीली एक्सक्रीट हो पाते हैं। तो इस वजह से हमें ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। बेसिकली ड्रग जब एब्जॉर्ब हो रही होती है तो उसको एक लिपिड सॉल्युबल एनवायरनमेंट या नॉन आयोनाइज्ड या नॉन पोलर एनवायरनमेंट में जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब एक्सक्रीट होने की बारी आती है तो फिर वो ड्रग कहती है कि नहीं, अब मैं ऐसे, या बॉडी सिस्टम ये कहता है कि हम तो ऐसे ड्रग को जो है वो एक्सक्रीट या एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको बायो ट्रांसफॉर्म करो, इसको कन्वर्ट करो, लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में इसको कन्वर्ट करो, नॉन पोलर से पोलर ड्रग बनाओ या नॉन आयोनाइज से आयोनाइज कंपाउंड बनाओ, तभी हम इस ड्रग को एक्सक्रीट आउट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन का या ड्रग मेटाबॉलिज्म का। साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, वो कौन सी साइट्स हैं जहां पे ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि ड्रग की कन्वर्जन होती है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल, नॉन पोलर से पोलर या नॉन आयोनाइज से आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले आ जाता है लिवर। लिवर इज द मेजर और प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद और भी, लिवर तो है ना प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, बाकी भी कुछ हैं जो कि सेकेंडरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म या ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में कंसीडर की जाती हैं, जैसा कि किडनी, लंग्स, टेस्टिस, एपिथेलियल टिश्यू ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और ब्रेन। इनको हम सेकेंडरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट मेजर जो है वो लिवर में हो रही होती है। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट क्या निकलता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन एक्टिव ड्रग। अब कोई एक्टिव ड्रग है तो वो इनएक्टिव या लेस एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि पैरासिटामोल या प्रोप्रानोलोल है। या फिर कोई एक्टिव ड्रग है वो ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि कोडीन एक ड्रग है जो कि एक्टिव ड्रग है, बट वो मोर एक्टिव हो जाती है जब वो कन्वर्ट होती है मॉर्फिन एंड डिजिटॉक्सिन में, और ये मजीद जो है वो डाइजॉक्सिन में कन्वर्ट होती है, तो मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होती है। फिर इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाना। इनएक्टिव यानी कि कुछ जो प्रो ड्रग्स होती हैं, जैसा कि लिवोडोपा एक ऐसी ड्रग है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है और वो बाद में जाके वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, डोपामीन में कन्वर्ट होती है। इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन को या ड्रग के मेटाबॉलिज्म को फैसिलिटेट कौन कर रहा होता है, कौन इसको कन्वर्ट करवा रहा होता है? तो बेसिकली वो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, जिनमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स आ जाते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर में, किडनीज में, लंग्स में और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में मौजूद होते हैं। लिवर में, किडनीज में, लंग्स में और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइक्रोसोमल एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जबकि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द हेपेटिक सेल्स एंड प्लाज्मा वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब जो माइक्रोसोमल एंजाइम्स लिवर में मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं साइटोक्रोम P450। उसके बाद मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, हाइड्रोलैक्टिक एंड ग्लूकोरिनेडेशन रिएक्शंस को। किनको कैटेलाइज करवा रहे हैं ये एंजाइम? ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस होता है और ग्लूकोरिनेडेशन रिएक्शन होता है। तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के एग्जांपल में फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज, इस्ट्रेज, अमाइडेज, कॉन्जुगेज, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं, हेपेटिक सेल्स यानी कि लिवर सेल्स में और प्लाज्मा में। ये टाइप्स के एंजाइम्स जो है वो कॉन्जुगेशंस करवाते हैं, तमाम तरह की हाइड्रोलाइटिक भी होते हैं, कुछ कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी करवाते हैं। यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं जिनको मेटाबोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, दो उनकी कैटेगरीज होती हैं। फिर फेज आ जाते हैं, फेजेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म या फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दो फेज है, फेज 1 है और फेज 2 है। फेज 1 को हम नॉन साइंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, फेज 2 को साइंथेटिक एंड कंजुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फेज 1 जिसको हमने नॉन साइंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया, बेसिकली वो क्या है? फेज 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द इनिशियल स्टेप इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर एंजाइम्स मॉडिफाई एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग थ्रू रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। फेज 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म वो इनिशियल स्टेप होता है
ड्रग मेटाबॉलिक प्रोसेस का, जिसमें एंजाइम जो है यानी कि माइक्रोसोमल या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग को मॉडिफाई कर रहे होते हैं कुछ रिएक्शंस के थ्रू, जैसा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू और हाइड्रोलिसिस के थ्रू। इसका मकसद क्या होता है इस फेज का? इंक्रीज द ड्रग्स वाटर सॉल्युबिलिटी, increase the drug water solubility, convert lipophilic compounds to more polar forms or hydrophilic compounds, activate or inactivates the drug. ड्रग्स वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। इस फेज का मकसद ये है लाइपोफिलिक ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट करना या नॉन पोलर ड्रग्स को पोलर ड्रग्स में कन्वर्ट करना, एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव करना या इनएक्टिव ड्रग्स को एक्टिव करना। ये बेसिकली फेज 1 नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस का काम होता है। अब जो एंजाइम्स इस फेज में इन्वॉल्व होते हैं फेज 1 ड्रग मेटाबॉलिज्म्स में, वो साइटोक्रोम P450 जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। साइटोक्रोम P450 क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और कहाँ पे होता है? लिवर में मौजूद होता है। उसके बाद साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजिनेज, ये भी क्या करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता है। ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद साइटोक्रोम P450। अब इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या आप ये कह लें कि इंटरचेंजेबली हम साइटोक्रोम P450 की जगह साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजिनेज का यूज़ करवाएं। तो दोनों का काम क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाना ही। उसके बाद फेज 1 रिएक्शंस क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लाइपोफिलिक ड्रग्स को मोर पोलर मॉलिक्यूल्स में बाय इंट्रोड्यूसिंग और अनमास्किंग अ पोलर फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइड ग्रुप, सल्फाइड ग्रुप। फेज 1 मेटाबॉलिज्म्स में इंक्रीज डिक्रीज और हैव नो इफेक्ट ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। अब फेज 1 का जो है वो कोई या तो वो बढ़ा देगा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को या कम कर देगा, या इवन के कोई इफेक्ट भी नहीं करेगा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। ऑक्सीडेशन होती क्या है? ऑक्सीडेशन में बेसिकली ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है जो कि नेगेटिवली चार्ज रेडिकल होता है, और हाइड्रोजन रिमूव होती है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल होता है। ड्रग मेटाबॉलिज्म्स थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि मेटाबोलाइज होती हैं फेज 1 में थ्रू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस? तो आइबुप्रोफिन, बार्बिचुरेट्स और पैरासिटामोल ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज होती हैं, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का जिक्र कर गया, बट वो ड्रग्स जो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज हों, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू मेटाबोलाइज हों, वो हैं आइबुप्रोफिन, पैरासिटामोल और बार्बिचुरेट्स। ये 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जरिए फेज 1 मेटाबॉलिज्म में मेटाबोलाइज या बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं। अब सेकंड है रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्ट होता है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शंस में जो है वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही होती है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है। उलट है ना ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन का। तो ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज या रिड्यूस होती हैं थ्रू रिडक्शन रिएक्शन, उनमें हमारे पास एंटीकोगुलेंट में वारफरिन है और एंटीबायोटिक में क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल और वारफरिन दो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि मेटाबोलाइज होती हैं रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू। फिर कुछ ड्रग्स हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी मेटाबोलाइज होती हैं। हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या है? क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स बाय टेकिंग अप मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से किसी भी ड्रग में चेंज आ जाना, या उसके अपने मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो जाना वाटर के साथ रिएक्शन करने से, इसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। वो ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज होती हैं, बायो ट्रांसफॉर्म होती हैं हाइड्रोलिसिस के जरिए, उनमें कोलिन एस्टर्स, प्रोकेन, आइसोनियाजेट और ऑक्साइटोसिन शामिल हैं। उसके बाद आ जाता है फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म। फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म को सिंथेटिक या कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म्स को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, जहाँ पे एंजाइम जो है वो अटैच होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के साथ, जहाँ पे एंजाइम स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, जैसा कि ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, सल्फेट के साथ, एसिटिक एसिड के साथ, अमीनो एसिड्स के साथ। बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है? इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सक्रीशन बढ़ती है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी। Increase water solubility, enhance excretion and reduce toxicity. In phase 2 biotransformation, conjugation of a drug. phase 2 biotransformation में क्या हो रहा है? ड्रग की conjugation हो रही है। phase 1 मेटाबोलिटीज यूनाइट विद अ एंडोजीनियस सबस्ट्रेट। जो phase 1 मेटाबोलाइट्स हैं वो यूनाइट होती हैं एंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ। अब एंडोजीनियस सबस्ट्रेट क्या है? एंडोजीनियस सबस्ट्रेट आर सब्सटेंस नेचुरली प्रोड्यूस्ड विद इन एन ऑर्गेनिजम्स। नेचुरली ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंसेस को हम एंडोजीनियस सबस्ट्रेट कहते हैं। तो फेज 1 मेटाबोलिटीज जो होती हैं वो एंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ यूनाइट हो जाती हैं, जैसा कि फेज 1 मेटाबोलिटीज हार्मोन्स के साथ यूनाइट होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट के साथ यूनाइट होती हैं। तो ये बेसिकली फेज 2 में हो रहा होता है। फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म में कंजुगेशन होती है, जिसमें क्या होता है? फेज 1 मेटाबोलिटीज जो है वो यूनाइट होती हैं एंडोजीनियस सबस्ट्रेट के साथ। अब वो एंडोजीनियस सबस्ट्रेट में हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट शामिल हैं। अब फेज 2 मेटाबोलिटीज में या फेज 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? सबसे पहले होता है ग्लूकोरिनाइड कॉन्जुगेशन। ग्लूकोरिनाइड
कॉन्जुगेशन होती है। ड्रग या फेज 1 मेटाबोलाइट कॉन्जुगेट और यूनाइट विद ग्लूकुरोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। अब यूजीटी ये एक एंजाइम है जिसकी मदद से जो फेज 1 मेटाबोलिटीज हैं वो कॉन्जुगेट या यूनाइट होती हैं ग्लूकुरोनिक एसिड्स के साथ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोरिनाइड कॉन्जुगेशन। वो ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज होती हैं और अल्टीमेटली एक्सक्रीट होती हैं ग्लूकोरिनाइड कॉन्जुगेशन के थ्रू, उनमें एस्प्रिन, मॉर्फिन, क्लोरामफेनिकोल शामिल हैं। तो ये सबसे पहला फेज 2 ड्रग मेटाबोलिटीज में ग्लूकोरिनाइड कॉन्जुगेशन होती है, जो कि फेज 1 मेटाबोलिटीज को यूनाइट करके ग्लूकुरोनिक एसिड्स के साथ विद द हेल्प ऑफ यूजीटी, ताकि ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्सक्रीट हो सके इजीली। सेकंड जो है वो एसिटाइलेशन आ जाती है। वो कंपाउंड्स हैविंग अमीनो एसिड्स और हाइड्रोजीन रेजिड्यूज आर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइलेशन क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास अमीनो रेजिड्यूज या हाइड्रोजीन रेजिड्यूज मौजूद होते हैं, वो कॉन्जुगेट या यूनाइट होते हैं कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए की हेल्प से। इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन का नाम देते हैं। तो वो ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज और अल्टीमेटली एक्सक्रीट होती हैं एसिटाइलेशन के प्रोसेस से, उनमें सल्फोनामाइड और आइसोनियाजाइड हैं। नेक्स्ट आ जाती है मिथाइलेशन। आपने सिर्फ इस नाम से अंदाजा लगाना है कि उस आपके फेज 1 मेटाबोलिटीज या आपकी ड्रग ने किस के साथ जो है वो यूनाइट होना है, किसके साथ कॉन्जुगेट होना है। तो मिथाइलेशन है, यानी कि फेज 1 मेटाबोलिटीज यूनाइट होती हैं मिथाइल ग्रुप या कंपाउंड के साथ। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इस मेथड के जरिए एलिमिनेट होती हैं या एक्सक्रीट होती हैं? तो एड्रेनालिन जो है वो मिथाइलेशन प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइज भी होती है और अल्टीमेटली एक्सक्रीट भी होती है। उसके बाद सल्फेट कॉन्जुगेशंस, यानी कि फेज 1 मेटाबोलाइट्स या ड्रग्स कॉन्जुगेट या यूनाइट होती हैं सल्फेट के साथ फॉर बायो ट्रांसफॉर्मेशन और अल्टीमेटली वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। इनमें क्लोरमफेनिकोल ऐसी ड्रग है जो कि सल्फेट कॉन्जुगेशन के जरिए पहले मेटाबोलाइज होती है और फिर एक्सक्रीट होती है हमारी बॉडी से। उसके बाद ग्लाइसिन कॉन्जुगेशंस आ जाती हैं। ऐसी मेटाबोलिटीज़ जो कि फेज 1 मेटाबोलिटीज़ होती हैं या ड्रग्स होती हैं, वो कॉन्जुगेट होती हैं या यूनाइट होती हैं ग्लाइसिन के साथ बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि कन्वर्जन्स के लिए, और फिर अल्टीमेटली वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। इसी तरह इसमें एग्जांपल हमारे पास जो है सैलिसाइलेट की। सैलिसाइलेट सबसे पहले मेटाबोलाइट होती है और फिर एक्सक्रीट होती है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन के थ्रू। ये सारी बातें हो रही हैं फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। फेज 1 में सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ये हो रहा होता था कि जो एंजाइम्स होते थे वो ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफ़ाई कर रहे होते थे रिएक्शंस के थ्रू, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शंस के थ्रू। उसके बाद फेज़ 2 में ये सारे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। ग्लूटाथायोन आप कह लें कि 6 पे कॉन्जुगेशन है। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जिसमें फेज़ 1 ड्रग मेटाबोलिटीज़ जो है वो यूनाइट होती हैं ग्लूटाथायोन के साथ, वो ड्रग ताकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें और अल्टीमेटली वो भी एक्सक्रीट आउट हो सकें। तो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के ज़रिए हमारे पास एक ड्रग है पैरासिटामोल, जो कि मेटाबोलाइज़ भी होती है, ट्रांसफॉर्म भी होती है और अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट भी होती है हमारी बॉडी से। अब ये आप बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग का अगर आप फ्लो चार्ट देखिए तो इसमें क्या है कि ड्रग हमारे पास थी लाइपोफिलिक फॉर्म में। फेज़ 1 में क्या हुआ? ड्रग एक्टिवेट हुई, अनचेंज हुई और या इनएक्टिवेट हुई, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ड्रग ने लिपोफिलिक से पोलर में कन्वर्ट होना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिएक्शंस। फिर ये पोलर ड्रग्स जो है फर्दर फेज़ 2 मैकेनिज्म से या फेज़ 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती हैं और कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट बनवाती हैं, जो कि कॉन्जुगेशन प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल्स होती हैं और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं हमारी बॉडी से। बट कुछ जो ड्रग्स जो कि वाटर हाइड्रोफिलिक इन नेचर हों, वो डायरेक्टली फेज़ 2 सिस्टम में चली जाती हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली जो है वो ड्रग फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म में एंटर होती है और एट द एंड वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये सारा था बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन में वो एंजाइम्स देखे जिनके ज़रिए कन्वर्जन्स होती थी, जो फैसिलिटेट कर रहे होते थे ड्रग मेटाबॉलिज्म्स को या बायो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे होते थे। फिर हमने फेजेस देखे, 2 फेजेस आए ड्रग की जो है वो मेटाबॉलिटीज़ में, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 जो है वो नॉन सिंथेटिक था, जबकि फेज़ 2 जो है वो सिंथेटिक था और फेज़ 2 को हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन फेज़ भी बोलते थे। तो हमने ऑब्जॉर्प्शन भी देख ली। डिस्ट्रीब्यूट तो ऑब्वियसली बात है कि मेडिसिन जो है वो ऑब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स में। फिर हमने मेटाबोलिटीज़ देखी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेटाबॉलिज्म का, जिसमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में अब ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म हो गई, वाटर सॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में, नॉन पोलर से पोलर में, नॉन आयोनाइज़ से आयोनाइज़्ड ड्रग में कन्वर्ट हो गई। अपनी उन्होंने अब उसने एक्सक्रीट होना है, तो अब ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती है। अब एक्सक्रीशन के लिए वो डिफरेंट पाथ यूज़ करती है, जैसा कि कुछ मेटाबोलिटीज़ जो है वो एक्सक्रीट होती हैं फीसेस के थ्रू, कुछ यूरिन के थ्रू, कुछ बाइल के थ्रू। तो डिफरेंट ये भी पाथवेज होते हैं एक्सक्रीशन के। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था फार्माकोकाइनेटिक्स का। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फार्माकोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मोहम्मद अंजला को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।